सुनहरी तितली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सुंदर सा बाग हुआ करता था। बाग में हर प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और उसमें हर रोज कुछ नया जादू सा होता था। उस बाग में तरह तरह की तितलियां उड़ती थी, लेकिन इनमें से एक तितली ऐसी थी जिसकी सुंदरता और चमक बाकी सब तितलियों से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था सुनहरी तितली। सुनहरी तितली का रंग सोने जैसा था और उसकी पंख पर हल्की सी चांदी की चमक थी जो उसे और भी आकर्षक बनाती थी। यह तितली हर समय बाग के फूलों के बीच उड़ती रहती थी और सबको अपनी सुंदरता से मोहित कर देती थी। लेकिन सुनहरी तितली के बारे में एक खास बात थी। वह किसी के साथ नहीं बैठती थी, वह हमेशा अकेले ही रहती थी और फूलों के बीच उड़ती रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जाती और क्यों हमेशा अकेली रहती थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का दिल बहुत ही प्यारा था और वह हर किसी की मदद करता था। वह बाग में अक्सर जाता था, लेकिन उसकी नज़र हमेशा सुनहरी तितली पर रहती थी। अर्जुन ने सोचा यह तितली बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्यों यह हमेशा अकेली रहती है। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह सुनहरी तितली से जरूर कुछ बात करेगा। उसने बाग में जाकर धैर्य से तितली का पीछा किया। वह धीरे धीरे बाग के एक कोने में बैठ गया और तितली को अपनी आंखों से फॉलो करने लगा। काफी समय बाद तितली फूलों से उड़ते हुए उस जगह के पास आकर रुक गई जहां अर्जुन बैठा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम बहुत सुंदर हो सुनहरी तितली, लेकिन तुम हमेशा अकेले क्यों रहती हो? तुम्हारी सुंदरता को देखकर सभी तितलियां और फूल खुश हो जाते हैं, फिर तुम अकेले क्यों रहती हो? सुनहरी तितली ने एक पल के लिए अर्जुन की ओर देखा और फिर धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें नहीं पता अर्जुन, मेरी सुंदरता के पीछे एक गहरी कहानी है। मैं कभी भी किसी के पास नहीं रुक सकती क्योंकि मैं एक विशेष मिशन पर हूँ। अर्जुन हैरान होकर बोला, मिशन? क्या मतलब है तुम्हारा? सुनहरी तितली ने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं सिर्फ एक साधारण तितली थी। उस समय मैं भी वाकई तितली की तरह बाग में रंग बिरंगे फूलों के पास बैठती थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन एक बुरी घटना से सब कुछ बदल दिया। बाग में एक जादूगर आया। उसने बाग के सभी फूलों को छीन लिया और बाग को सूखा कर दिया। मुझे और बाकी तितलियों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने जादूगर से पूछा कि उसने यह क्यों किया, तो उसने कहा, तुम्हारे बाग में एक अद्वितीय तितली है जिसकी सुंदरता के कारण यह बाग हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन अगर वह तितली अपने मिशन पर ध्यान नहीं देती तो यह बाग हमेशा के लिए सूखा रह जाएगा। मैं बहुत डर गई, लेकिन जादूगर ने मुझे एक उपहार दिया, सुनहरी पंख। उन पंखों की चमक और सुंदरता इस बाग के फूलों को फिर से जीवन दे सकती थी, लेकिन इसके लिए मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मैं किसी के पास न रुकूं, ताकि मेरी ऊर्जा सही दिशा में लगे और बाग की रक्षा कर सकूं। तब से मैं हमेशा अकेले रहती हूँ। मुझे अपनी ऊर्जा को बिखेरने की बजाय इसे सही स्थान पर लगाने का काम सौंपा गया है। अगर मैं कहीं भी रुक जाऊं तो बाग सूख सकता है। मुझे किसी भी तितली से या किसी भी फूल से लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि यह बाग की रक्षा के लिए जरूरी है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और फिर कहा, लेकिन क्या तुम इस बाग में अकेली रहकर खुश हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी दोस्त चाहिए जिनके साथ तुम अपनी खुशी बांट सको? सुनहरी तितली एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी मैं यह भी सोचती हूँ अर्जुन, लेकिन मेरा मिशन बहुत बड़ा है। इस बाग की रक्षा करना मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने उसका हाथ सहलाया और कहा, तुम सही हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर कभी तुम्हें किसी मदद की जरूरत महसूस हो तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। सुनहरी तितली को अर्जुन के शब्दों से एक अजीब सा सुकून मिला। उसे समझ में आया कि वह अकेली नहीं है, यहाँ एक ऐसा इंसान है जो उसकी मदद के लिए तैयार है। समय बीतता गया और सुनहरी तितली ने अपनी पूरी शक्ति बाग को हरा भरा करने में लगा दी। बाग में फिर से फूल खिलने लगे और तितलियां उड़ने लगी, लेकिन वह अब कभी भी अकेली नहीं महसूस करती थी, क्योंकि अर्जुन जैसे लोग उसके पास थे। एक दिन जब बाग फिर से पूरी तरह से हरा भरा हो गया और फूलों में रंग बिरंगे तितलियां उड़ने लगी, तब सुनहरी तितली ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का मिशन पूरा हो चुका था।
अब वह बाग में अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर चुकी थी और अब उसे किसी के साथ भी बैठने की अनुमति मिल सकती थी। उसने अर्जुन से कहा, अब मेरा मिशन पूरा हो चुका है, मैं अब तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मेहनत ने ही इस बाग को फिर से जिंदा किया है। अब हम दोनों साथ बैठ सकते हैं और तुम अपनी कहानी सबको सुना सकती हो। तब से सुनहरी तितली ने बाग में अपने नए दोस्त के साथ खुशी से जीवन बिताना शुरू किया।